अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं और इसमें कैसे डेटा स्टोर किया जाता है। लेट्स सपोज मैं नंबर एक नंबर सेव करना चाहता हूँ एक वेरिएबल में। मुझे ज़रूरत है कि मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ जिसमें जो बंदा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है यानी यूजर, उससे मैंने एक नंबर लेना है, यानी वो मुझे एक नंबर दे और उस नंबर को मैं उससे लेकर अपने प्रोग्राम में रैम के अंदर किसी मेमोरी लोकेशन पे सेव करूँ। तो उसके लिए मैं सबसे पहले उस रैम की एक मेमोरी लोकेशन जो है उसको डिक्लेयर करूंगा, रिजर्व करूंगा, जिसको वेरिएबल कहते हैं। तो लेट्स मैं यहाँ पे चूंकि नंबर लेना है तो नंबर के लिए डेटा टाइप होता है इंट, जो कि 4 बाइट का होता है इंट। इसके बाद मैंने नाम देना है वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम कैसे दिया जाता है ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का डेटा इसमें सेव करना है। लेट्स सपोज मैं इसमें एज सेव करना चाहता हूँ। एज एज मतलब कि कोई यूजर है उसको मैं कहता हूँ आप अपनी एज टाइप करो, तो यहाँ पे मैं सिर्फ एज लिख देता हूँ। ये ये मेरी मर्जी है, ये आपकी मर्जी है। जो ये प्रोग्राम कोड कर रहा है वो एज लिख ले, माई एज लिखनी, योर एज लिखनी, ये डिपेंड नहीं करता। लेकिन जो इंट है, इंट ये इंट जो है यहाँ ये डिपेंड करता है, क्योंकि ये कीवर्ड है सी का, ये आप चेंज नहीं कर सकते, ये ऐसे ही लिखना है इंट एज और इसके बाद सेमीकोलन। इसको कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, यानी ये एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया है, इसका नाम है एज और इसकी डेटा टाइप क्या है इंट। इसका मतलब ये है कि एक जो हमारी रैम है, रैम के अंदर जैसे कि लास्ट टाइम हमने एक रैम जो है वो बनाई थी। लेट्स सपोज ये हमारी एक रैम है, ये बन गई है। इस रैम के अंदर ऐसे हमारी थाउजेंड मेमोरी लोकेशन है, थाउजेंड मेमोरी लोकेशन है, ठीक है। तो जो ही हमने इंट एज किया तो क्या हुआ कि इनमें से कोई एक मेमोरी लोकेशन, कोई एक जो भी रैंडमली एक उठा ली, तो ये लेट्स सपोज ये मेमोरी लोकेशन जो है, ये मेमोरी लोकेशन रिजर्व हो गई और इसका नाम क्या रख दिया गया, एज। ये मैं इसका नाम एज, ठीक है। और इसकी डेटा टाइप क्या है इंट, यानी इस लोकेशन पे मैं अभी क्या कर सकता हूँ, मैं नंबर सेव कर सकता हूँ, ठीक है। और एक यहाँ पे और मैं आपको बात बता दूं कि हर मेमोरी लोकेशन जो है वो 1 बाइट की होती है। रैम की हर मेमोरी लोकेशन 1 बाइट की होती है, ठीक है। तो चूंकि हमारा इंट जो है, इंट इंट कितने बाइट का है, 4 बाइट का है। इंट जो है ये आपका कितना है, 4 बाइट। इंट इज इक्वल टू 4 बाइट। तो 4 बाइट हमने जो ये एक मेमोरी लोकेशन ये रिजर्व की है, ये 1 बाइट की है, जबकि इंट का जो साइज है वो 4 बाइट है। तो एक्चुअली जो जहाँ से ये स्टार्ट होता है वेरिएबल, उसका जो फर्स्ट फर्स्ट जो मेमोरी लोकेशन है, जो फर्स्ट उसकी ये लोकेशन है, फर्स्ट बाइट है, इस इससे लेकर आगे ये 2, ये 3 और ये 4, ये जो 4 बाइट्स हैं फर्स्ट, यानी कि ये वाली 4 बाइट, ये 4 बाइट ये एक्चुअली रिजर्व होती है इस इंट के लिए, ये 4 बाइट, ठीक है। और स्टार्ट कहाँ से होता है, इस फर्स्ट बाइट से। और नाम इसका क्या है, इस पूरे का एज, इस वेरिएबल का नाम एज है।
ठीक है। तो इस तरह 4 बाइट्स इसमें स्टोर होती हैं। तो ये 4 बाइट जो है ये कलेक्टिवली ये हम डिक्लेयर करते हैं कि ये हमारा एक वेरिएबल बन गया है, तो इसमें हम सेव कर सकते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट इस सारे जो प्रोसेस है इसको हम वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं कि इस तरीके से हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। ये भी हमने डिक्लेयर कर लिया कि मेमोरी के अंदर हमने एक खास लोकेशन, एक खास मेमोरी जो है वो हमने रिजर्व कर ली। अभी हम इसके अंदर कोई वैल्यू सेव करते हैं। वैल्यू कौन सी? नंबर, डेफिनेटली। तो नंबर हम कैसे सेव करते हैं? इसको हम कहते हैं असाइनमेंट। ठीक है। एज इज इक्वल टू 20 सेमीकोलन, ये हर स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन डालते हैं। एज इज इक्वल टू 20, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो हमने एज के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है मेमोरी के अंदर, उस उस मेमोरी लोकेशन में अभी हम नंबर कौन सा सेव कर रहे हैं? 20। तो 20 नंबर जो है ये उस पे चला गया। ये इक्वल क्या है? ये इक्वल साइन। ये इक्वल साइन जो है ये एक्चुअली असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर इसको कहते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है? असाइनमेंट ऑपरेटर एक्चुअली वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू सेव करने के लिए यूज होता है। और ये असाइनमेंट ऑपरेटर एक बाइनरी ऑपरेटर है। बाइनरी ऑपरेटर कौन सा होता है? जिसके दो ऑपरेंड होते हैं, यानी कि एक राइट साइड पे इसके और एक इसकी लेफ्ट साइड पे। जो राइट साइड पे होता है वो वैल्यू होती है, जो लेफ्ट साइड पे होता है वो एक वेरिएबल होता है। तो ये वैल्यू को हम वेरिएबल में इस तरीके से सेव करते हैं। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं? अभी हमने सेव किया तो हम चाहते हैं कि इसको हम डिस्प्ले करें, हम देखें, हम शो करें। तो हमने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में ये की यूज किया था कि सी आउट करके हम डिस्प्ले कराते हैं। अभी हम यहाँ पे एज लेके सेमीकोलन डाल देते हैं, तो ये एज डिस्प्ले हो जाएगी। अभी हम इसको कंपाइल करते हैं। इधर गए, F9 किया, ये कहता है पहले आप सेव करो। ऑलरेडी हम उसी लोकेशन में मौजूद है। यहाँ पे हम माई फ्रॉग 2, आप इसको रनिंग में लिख सकते हैं, कैपिटल में लिख सकते हैं, कोई ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सेव करें, ये भी कंपाइल होना शुरू हो गई, ये कंपाइल हो गई है। ये आप एंड पे नीचे देखें तो ये जीरो एरर, जीरो आवाज नहीं। आप अभी अपने फोल्डर में जाएं, ये देखें आपकी ये फाइल है जो आपने सेकंड प्रोग्राम क्रिएट किया, और ये इसकी एक्जी फाइल। इसको आप डबल क्लिक करें, ये देखिए 20, ये वो एज है। लेकिन इससे पता नहीं चलता कि ये 20 क्या है। आपको चाहिए कि इसके साथ आप मेंशन करें कि ये क्या है। तो उसके लिए ये सी आउट के बाद हम ऐसे डाल सकते हैं कि डबल कोट, इसके बाद कहते हैं योर एज इज इक्वल टू, फिर इसके बाद सेमीकोलन डालें, ये खत्म करें, फिर सी आउट लेस देन एज। तो ये आपने देखा कि अगर आपने कोई टेक्स्ट स्ट्रिंग लिखनी है तो उसको डबल कोटेशन के अंदर लिखा जाता है। ठीक है। अगर आपने कोई वेरिएबल लिखना है तो वो वेरिएबल वैसे ही लिख देते हैं। जो आप टेक्स्ट स्ट्रिंग लिखते हैं, ये जो आप लिखते हैं सेम वही डिस्प्ले होती है। अगर आप ये वेरिएबल लिखते हैं तो ये वेरिएबल नहीं, बल्कि इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू सेव है वो डिस्प्ले होती है। ओके, अभी आप देखें कि इसको दोबारा हम कंपाइल करते हैं। ये कंपाइल किया, फिर उसके बाद हम इधर गए, इसको भी हमने, ये देखें योर एज इज इक्वल टू 20। अगर आप देखें तो ये योर एज इज, ये सेम ऐसे आया जैसे ये हमारी योर एज इज हमने लिखा है। ये डबल कोटेशन के अंदर हम जो भी लिखेंगे ये सेम एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा। जो हम वेरिएबल लिखते हैं एज, ये वेरिएबल का नाम डिस्प्ले नहीं होता बल्कि उसकी वैल्यू डिस्प्ले होती है। जैसे ये देखें 20 वैल्यू इसकी डॉट में नजर आ रही है। ठीक, तो इस तरीके से हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उस वेरिएबल
डेटा